जी 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 हुजूर, असल में आपने बुनियादी जवाब जो उसका दिया है सवाल का, इसके बाज़ पहलू जो रोशन ख्याल लोग हैं लिटरेचर में, चाहे वो किसी भी अदब के हों, उसकी तो एक हकीकत सामने आ जाती है। लेकिन आमद और आबुर्द की जो एक सूरत हाल इंसान की है कि वो तर्ज सुखन में बहुत मुश्किल से पहले हाल को तो पता चल जाता है कि ये आमद है या आबुर्द है, लेकिन मुगालता वहाँ से शुरू होता है जहाँ से गैर अदब या गैर अदबी शख्सियत जो है अदब के सांचों में आना शुरू हो जाती है। तो वो लिटरेचर में, जैसे हमारे यहाँ का सफ़र है उर्दू लिटरेचर का, एक वाज़ेह सफ़र होते होते तरक्की पसंद अदब आया, उसके बाद फिर वो एक फ्राइड की नीचे अदब लिखने वाले आए, और फिर उसके इसनाफ में एक झगड़ा उन्होंने किया कि असल में ये सिन्फ जो है, ये हमारी गज़ल के जो सांचे हैं वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें एक नई सिन्फ में या नए अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम सिलसिले मेरे जहन में है कि उनके तय्युनात में, जैसे हम दूसरी चीज़ों का फैसला कर रहे हैं, अदब में ये फैसला कैसे हो। उसकी जो बनावट है या सांचा जिनको आप कह रहे हैं, वो सांचा तो कोई भी हो, आपके बुनियादी सवाल की राह में सांचे की शक्ल बदलना हायल नहीं होता। सही। सांचे बनाना और नए नए सांचे ढालना ये इंसानी फितरत का एक हक है, और इसे आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन सांचों में भरा क्या हुआ है, जी बिल्कुल, ये है असल बात। जी जी। चुनांचे बाज आज़ाद शायरी के बावजूद गहरी अदबी रोशनी रखने वाले लोग हैं कि उनके आज़ाद शायरी के सांचे भी बहुत ही पुरलुत्फ शराब से भर जाते हैं। तो ये है असल चीज़ कि उसमें शराब मार्फत भरी हुई है या कुछ और भरा हुआ है। आजकल हमारे एक तहरीक चली हुई नसरी नज़्म की, जी, कि नस्र में भी हो सकती है। बात यह है कि ये तो हमने जो अलग अलग पैटर्न किए हैं, मेरे दरमियान मुझे क्या नाम नस्र और नज़्म में फ़र्क नहीं समझ में आता कि ये नज़्म क्यों है, इसलिए कि मेरे जहन में आला दर्जे की तमाम शायरी नसरिया शायरी है। दिल नाज़म तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये सब नसरी है, क्योंकि इस नसर में भी हम इसके अलावा कोई बयान नहीं कर सकते। अगर कोई मजमून बयान, लेकिन आपकी अब जो सोच की एक तरज है वो जिन रास्तों पे चल रही है, मेरी सोच उससे कुछ मुख्तलिफ रास्तों पे चलती है। मेरे नज़दीक शायरी और म्यूज़िक दो चीज़ें हैं, नगमगी, और जिसको हम नज़म कहते हैं उसमें नगमगी का होना भी ज़रूरी है। दुरुस्त। नसर में नगमगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेरियत आ जाती है। इसलिए ऐसी ऐसी नसर भी लोग लिखते हैं कि उससे ख्वाबीदा फितरत से जाग उठती हैं, उसमें एक शेरियत का मजमून है, लेकिन नगमगी नहीं है। इसलिए जो भी सांचे बनाए गए शोरा की तरफ से खुद या फितरतन कुदरतन तख्लीक पाए, उनमें नगमगी का पहलू भी है। यहाँ तक कि बाज़ शोरा नगमगी के लिहाज से दर्जा कमाल को पहुँचने की वजह से बहुत शोहरत पा गए, और उनके कलाम आज भी बहुत ही जिंदा मालूम होते हैं, लेकिन जब उनमें कुरैत को देखें तो नगमगी है, शायरी नहीं है। दुरुस्त। और ये जो मीर अनीस के मरसिए हैं, जबीर के मरसिए हैं, इन पर गौर करके आपके देखें कि बड़ी नगमगी है। वो आवाज़ जंजीरों की रह कर चमक, लगता है कि सारा मंजर आंखों के सामने आ गया है। अंदर डूब के देखें, शेरियत नहीं, तो शेरियत कोई भी नहीं। तो इसलिए मेरे नज़दीक इन दो चीज़ों को शायरी में अलग नहीं करना चाहिए। नसर लिखो, नसर के तौर पर लिखो, और अपने ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना लगाओ जिसकी वजह से नसर में शेरी इजहार पर कोई कदगन लग जाए। जो मिला की कोशिश करते हैं वो एक तरफ तो शेरों की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी नसर को इस तरह पेश करना चाहते हैं कोई आम नसर से अलग एक शेरियत रखने वाली नसर है। ये दुरुस्त नहीं है। नसर जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कलाम है, उसमें देखें वो शेरियत के अरूज पर चली जाती है,
मगर कोई भी नज्म वाली पाबंदी उसमें नहीं है, इसलिए कि बगैर किसी पाबंदी के सिर्फ इस बात का लिहाज रखा गया है कि जिस किस्म के लफ्ज़ जारी हुए हैं उसके मुकाबले पर दिल जिस किस्म के लफ्ज़ों का तकाजा कर रहा है, बैन ही वैसे लफ्ज़ फूटें ताकि एक गैर मामूली क़ुव्वत पैदा हो जाए ज़ुबान में, और कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए जो पहले लफ्ज़ों के साथ मुआफ़क़त और मुआनसत न रखता हो। अगर तजाद है तो बड़े नुमाया तौर पर वो तजाद खुल कर निकले, ताकि जैसे कुदरत में तसादुम होता है कुदरती ताकतों का, तो वो तसादुम तजाद नहीं है बल्कि वो एक हुस्न को एक दूसरे के मुकाबले पर उभारने वाली चीज़ है। बिजली के कड़के हैं और फिर अचानक सुकूत छा जाता है फ़ज़ा में, और हल्की बारिश और तेज़ बारिश और ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें लाजिम नहीं हैं कि ज़रूर ही नसर के दायरे से हट कर की जाएं, मगर नसर को फिर पकड़े रखो, कहो ये नसर है, लेकिन नसर को नज़म कहो और नज़म के अंदर दखल अंदाजी करो, मेरे नज़दीक ये जायज़ नहीं है। मगर हुज़ूर यहाँ एक हमरब्ती की कैफियत हज़रत मसीह मौद कलाम में पाई जाती है कि अगर कोई नसर पढ़ने वाला है और आपकी नज़्म पढ़े तो उसमें एक हमरब्त कैफियत है। मालूम होता है इसी आदमी के ये शेर हो सकते हैं या इसी शायर ये, लेकिन उस शर्त वो जो आप बयान कर रहे हैं वो हर दफ़ा पूरी नहीं उतरती। कौन सी? हज़रत मसीह सल्लल्लाहु के बाद शेर जिस आपने गालिब के भी पढ़े, उनमें जो रवानी है वो नसर की सी रवानी है जी, लेकिन वो नसर मिसरों में ढली हुई नसर है। दुरुस्त। और एक इंसान अगर नसर के तौर पर पढ़ना चाहे तो तवक्कुफ बदल बदल के वो पढ़ सकता है, दुरुस्त, लेकिन वो नज़म के कवानीन की ताबे है। फिर भी दुरुस्त, नज़म नसर के कवानीन से अलग और नज़म के कवानीन के ताबे है। तो नज़म में नरमगी और तवाज़ुन और फिर नसर की सी लज़्ज़त पैदा कर देना, ये वो चीज़ है जो मुश्किल को सहल बनाने वाली बात है, और ये भी एक फसाहत और बलागत का कमाल है। दुरुस्त। लेकिन ऐसे के अहले कलाम के हर हर शेरी तखरीक में ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। बेइंतहा मुश्किल भी हो जाते हैं मज़ामीन, और बेहद आसान भी, और आसान भी सहल मुमतने जी, यानी ऐसा आसान कि कोई ना कह सके ना हकीकत में उसके सारे मज़ामीन को पा सके। दुरुस्त। तो ये सारी बातें हैं इस जो पेश नज़र रहनी चाहिए, मगर ये जो अक्सर बहसें हैं ये बनावटी हैं ज़्यादातर। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे तो इसमें गहरी तफरीक दिखाई देती है। नसर नसर है, नज़म नज़म है। नज़म में जो सांचे हैं वो अपना एक ख़ास अंदाज रखते हैं, वो नसर में वो सांचे नहीं हैं, मगर शेर दोनों में ढाला जा सकता है। अगर कैफियाती साख्त एक आदमी की एक है तो जो नसर लिखेगा या नज़्म लिखेगा, दरअसल वो तो उसकी साख्त है आदमी की, जो उसको फितरी तौर पर उसको एक रिदम मिला हुआ है, लिख रहा है। लेकिन शेर की जो कैफियत है वो तो उसके सांचे से बिल्कुल मुख्तलिफ बात का नाम। ठीक है, इसीलिए उसको इख्तियार है, चाहे तो अपनी फितरती नगमुई का इजहार नसर में करे या फितरती नगमुई नहीं बल्कि फितरती इरफान का इजहार, चाहे वो नज़्म में करे चाहे नसर में करे, उसकी छाप तो दोनों जगह दिखाई देगी। लेकिन जब नसर में इजहार करेगा तो वो उन पाबंदियों से आज़ाद होगा जो नज़्म की सूरत में उस पर आयद होती हैं। उन पाबंदियों के बावजूद मजमून को इस तरह जाहिर कर देना गोया नसर है। गालिबन ये बात है जो आपने पहले एक मौके पर मिसाल देकर जाहिर की थी। जी जी जी, उनकी छाप तो एक ही रहेगी। कुरान खुदा तआला की बेशुमार सिफात हैं, मगर हर सिर्फ जब जाहिर होती है छाप खुदा की वही है उस पर। दुरुस्त। वो तौहीद की छाप है। जी जी जी। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर एक वाहिद वजूद है, उस इकाई की छाप हर जगह दिखाई देगी,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो नज़म और नसर की तफरीक को मिटाने वाली छाप है। वो तफरीक अपनी जगह, जैसे गधे और बैल की एक तफरीक है, इंसान और बंदर की तफरीक है, मगर खुदा की जो सनाई की छाप है वो बंदर पर भी है और इंसान पर भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कहते हैं वक्त है वक्त, माशाल्लाह तुम बड़ा वक्त बढ़ा दिया हमारा या बड़ा वक्त कम कर दिया अगला। वाकई इतनी देर में शुरुआत, ओहो अच्छा।